स्टोरी मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्टोरी विद यू। ये कथा है नचिकेत की। नचिकेत जो सीक्रेट ऑफ डेथ जानना चाहता है। नचिकेत के पिता है वाजरश्वस मुनि। उनका बेटा है वो बहुत बड़े संत का बेटा है। और कहा गया, ये कथा आती है कठो उपनिषद में। कठो उपनिषद में ये कथा आती है जहाँ वाजरश्वस जो है वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ कर रहे हैं जिसमें बहुत कुछ दान दे रहे हैं, अपनी प्रिय प्रिय चीज़ें। यज्ञ का अर्थ है जब हम भगवान के सम्मुख अब सबसे प्रिय चीज़ें रखते हैं। दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस। यज्ञ को सैक्रिफाइस क्यों कहा जाता है? जब आप त्याग देते हो, आप अपनी सबसे प्रिय चीज़ें भगवान को अर्पण करते हो, ये है यज्ञ, ये है सैक्रिफाइस। तो वाजरश्वस जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, वो आहुति दे रहे हैं अपना, जो उनको उसमें क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ हिम, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, दैट ही विल गिव द बेस्ट थिंग्स दैट आर वेरी डियर टू हिम। तो वो उस समय क्या दान देते जा रहे हैं, सैक्रिफाइस दे रहे हैं। ही इज, कहा जाता है, इट वॉज अ रेयर सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड ओनली बाय द मोस्ट हाईली एडवांस्ड एस्पायरेंट्स। One who could give up all transitory things would have the knowledge of ब्रह्म। वो ऐसा यज्ञ था जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति थी, उस ब्रह्म की प्राप्ति थी, अगर उस यज्ञ में ठीक से सब कुछ दान में दिया जाए। कहते हैं कि नचिकेत फादर ऑल्सो कुड नॉट पार्ट विद हिज वेल्थ। वो उनको भी बड़ा उस समय धन से आसक्ति आ गई और वो धन को अपने से जुदा नहीं कर पा रहे थे। और वो दान में क्या दे रहे थे? सब बूढ़ी गायें, अंधी गायें जो उनके पास थी, जो उनके पास ये सब चीज़ें जिनको हम ओल्ड एंड यूजलेस मानेंगे, वो सब दान में देते चले जा रहे थे। Nachiket saw the old and useless cows his father brought for the sacrifice, and he knew such an unworthy gift would bring misery to his father. तो नचिकेत ये सब देख रहा था। नचिकेत के बहुत ही ज्ञानी था नचिकेत को हुआ उसके पिता जो कर रहे हैं उससे क्या प्राप्त होगा, उससे वो जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होगा, उससे उल्टा मिजरी आएगी और डिस्ट्रेस आएगा। सो नचिकेत जो है वो अपने पिता के पास गया और he wanted to help his father, and Nachiket reminded his father that as his son he was also his property. तो नचिकेत ने कहा कि मैं भी जो हूँ आपका प्रिय पुत्र हूँ, आपकी ही संपत्ति हूँ, आप मुझे किसको दान में दोगे? उसके पिता हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने ये सुना कि नचिकेत क्या मांग रहा है, नचिकेत क्या कह रहा है कि मैं आपका प्रिय हूँ, आप मुझे किसको दान में दोगे? तो जो वाजरश्वस मुनि हैं उनको बड़ा ही इस समय अपने हृदय में कहते हैं, he was haunted by this knowledge. So when he heard this, 3 times नचिकेत asked his father. 3 बार नचिकेत ने पूछा कि मैं आपका पुत्र हूँ, आपको प्रिय हूँ, आपकी संपत्ति हूँ, मुझे किसको दान में दोगे आप? तो उस समय कहते हैं कि नचिकेत तो बड़े ही शुद्ध हृदय से पूछ रहा था, पर वाजरश्वस मुनि ही जो थे उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। उन्हें नचिकेत की इस बात पर बड़ा क्रोध आया क्योंकि वो धन संपत्ति को इम्पार्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने से जुदा नहीं कर पा रहे थे। अब उनका पुत्र पूछ रहा है ये, तो वो अपने पुत्र की ओर देखते हैं और बार बार उसके पूछने पर वो नचिकेत की ओर देखते हुए कहते हैं विद हाफ हार्टेड सैक्रिफाइस, वो कहते हैं आई शैल गिव यू टू द रूलर ऑफ डेथ। मैं तुम्हें दूंगा तो मृत्यु के राजा को दे दूंगा। अब ऋषि जो नचिकेत है उसके हृदय में ये बात घर कर गई है। कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा। एंड नचिकेत जो है वो बहुत ही शुद्ध हृदय वाला, क्योंकि बालक है अभी वो। 3 times Nachiketa asked his father, and you shall I give you to the ruler of death, Yama. There is nothing in death, said Nachiket. नचिकेत ने कहा मृत्यु में क्या है? All beings flourish like grains and die again. सब कुछ वैसा ही है जैसे हम फील्ड में खेती करते हैं, अनाज उगता है, नई फसल, पुरानी फसल खत्म होती है, नई फसल उगाती है, तो ऐसे ही तो मृत्यु है हमारे लिए। तो नचिकेत के इन शब्दों को सुनकर जो उसके पिता हैं
वो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें दान दे दिया। अब किसको? यमराज को। जब नचिकेत ने ये सुना तो नचिकेत चल पड़ा है यमराज के घर की ओर। तो बड़े ऋषि मुनि का पुत्र है। एक कथा आती है कथा उपनिषद में, जहाँ कहा है कि नचिकेत पहुंच गया है यमराज के घर के बाहर बैठा है। यमराज आए हैं। कहते हैं कि यमराज 3 दिन के लिए घर पर उपस्थित नहीं थे, और फिर जब यमराज आए हैं तो उन्होंने नचिकेत से कहा है कि 3 वरदान मांगो। तो नचिकेत ने 3 वरदान मांगे हैं। सबसे पहले नचिकेत ने मांगा अपने पिता के लिए। उसने कहा है कि मेरे पिता को क्या देना है आपने। ही वेंट्स टू यम्स अबोर्ड, और उसने नचिकेत ने मांगा है अपने पिता के लिए कि उनका भी उद्धार हो, उनकी वेलफेयर मांगी है। सबसे पहला ये पुत्र का कर्तव्य है जो अपने पिता के लिए सद्गति मांगता है। तो उसने ये कर्तव्य पूरा किया, सद्गति मांगी है अपने पिता के लिए। यमराज ने कहा कि फर्स्ट बून डिमॉन्स्ट्रेटिंग अगेन द रिस्पेक्ट ही हैड फॉर हिज फादर। यमराज ने देखा कि इस बालक में बहुत प्रेम है, बहुत ही सद्बुद्धि है, क्योंकि उसने और कुछ नहीं मांगा है। पहला मांगा है, अपने लिए नहीं मांगा है, अपने पिता के लिए मांगा है, सद्गति मांगी है। अपने पिता को वो सद्गति देना चाहता है। तो यमराज ने कहा कि first boon demonstrating again the respect he had for his father, asked Yam to soothe the Vajrashva's heart to allow his that his father's anger may subside and to remove any worry Vajrashva had. वो अपने पिता के लिए मांग रहा है सब कुछ, कि अपने पिता को वो शांति मिले, पीस मिले, जिसके लिए वो यज्ञ कर रहा है। और फिर वाजृफ को वो कहते हैं नचिकेत नाओ कहता है, जब मैं उसने कहा जब मैं घर लौटूं तो मेरा अपने पिता से कोई भी विवाद ना हो, दोनों में कोई दूरी ना रहे, हम में वैसा ही प्रेम रहे। यम ग्रांटेड द विश। यमराज जी ने वो विश भी दे दी। नचिकेत, योर फादर विल हैप्पीली रिकॉग्नाइज यू एंड ट्रीट यू विद ग्रेटेस्ट लव एंड काइंडनेस फॉर हिज सेकंड बून। फिर उन्होंने कहा, इन हेवन सेड नचिकेत, इन दिस रिक्वेस्ट फॉर द सेकंड बून देयर इज नीदर फियर नॉट डेथ। नचिकेत पूछ रहा है कि सदगति, पहले में मेरे पिता जो हैं उनको शांति मिले, सदगति मिले, और मेरे को जब वो मिले तो वो सब शांति हो, उनके और मेरे बीच में भी शांति रहे। सेकंड नचिकेत मांगता है कि मुझे वो स्थान मिले जहाँ पर कहीं मृत्यु ना हो, कभी दुख ना हो, कभी कष्ट ना हो, कभी बूढ़ा ना हो, कोई बीमारी ना हो, जो हम कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों चीज़ें ना हो, मुझे वो प्राप्त हो, इस जीवन के उपरांत मुझे वो प्राप्त हो। यमराज ने कहा कि वो भी तुम्हें मिल जाएगा। यमराज ग्रांटेड दिस एंड टॉट नचिकेत। नचिकेत को उन्होंने सिखाया कि कैसे यज्ञ करना है, कैसा शुद्ध यज्ञ करना है। ये बात हो रही है लाखों वर्ष पूर्व की, तब यज्ञ से भगवान को प्राप्त किया जाता था। तो कह रहे हैं वो यज्ञ करना सिखाया यमराज ने। फिर यमराज से नचिकेत ने पूछा कि जब व्यक्ति आफ्टर थर्ड बून की बारी आई, जब तीसरा वर मांगा है, जो तीसरा वर वो मांगने जा रहा है, तो उसने मांगा है यमराज से कि मुझे ये बताइए कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, और ये कैसे एक रहस्य है। अब यमराज कहते हैं कुछ और ले लो, कुछ और मांग लो, हीरे जवाहरात मांग लो, जो भी तुम्हें चाहिए, संसार का सुख मैं तुम्हें दे दूंगा, वो सब मांग लो। तो वो यमराज नचिकेत की ओर देखते हैं और उसे कहते हैं, कन्विंस करते हैं कि और सब कुछ ले लो। नचिकेत कहता है, ओ किंग ऑफ डेथ, आई शैल नॉट मेक एनी अदर रिक्वेस्ट। मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता। देयर इज नो बून इक्वल टू दिस एंड आई मस्ट नो द सीक्रेट। कहता है मुझे ये रहस्य जानना ही जानना है। तो यमराज नहीं चाहते हैं समझाना। यमराज कहते हैं ये तो देवताओं को भी नहीं समझ आता, मैं तो देवता भी नहीं इसको समझ पाते, मैं तुम्हें कैसे समझा दूं, मैं तुम्हें इसको कैसे दे दूं। यमराज बहुत कोशिश करते हैं कि नचिकेत ये बात ना पूछे। नचिकेत कहता है, देयर इज अ बिलीफ दैट आफ्टर अ मैन डिपार्ट्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड ही इज गॉन फॉर एवर। लोग ये मानते हैं जब इस संसार से जाते हैं वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। देयर इज अनदर व्यू पॉइंट दैट ही इज बॉर्न अगेन, और फिर कुछ सोचते हैं कि वो दोबारा जन्म लेते हैं। एंड इवन आफ्टर डेथ मैन डज नॉट डाई, एंड इन दैट
रियल सेंस बट रिमेन्स ऑन अ सटल प्लेन। और कई ये कहते हैं कि हाँ, आत्मा जब शरीर त्यागती है तो वो मरता नहीं है, और वो एक सटल प्लेन में, सटल बॉडी, जो सटल बॉडी है हमारी मन बुद्धि अहंकार की, वो उस सटल बॉडी में रहता है। सिर्फ उसका बाहरी जो विषय, जो फिजिकल गारमेंट है, जो हमारा फिजिकल देह है, सिर्फ वो ही समाप्त हो जाता है और उसे मृत्यु कहते हैं। क्या ये सत्य है कि इसको मृत्यु कहते हैं? जो बाहरी देह हमारा मिट्टी का ये देह है, जो फिजिकल बॉडी है, जब ये समाप्त होती है, क्या इसी को मृत्यु कहते हैं? वो मृत्यु को रहस्य पूछ रहा है सीधा यमराज से। फिर वो कहते हैं, पूछता है कि देयर इज येट अनदर बिलीव दैट वन हु डाइज विच ऑफ दीज इज ट्रू। ये सब मुझे बताइए कि सत्य क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या क्या वो इसके बाद भी उसका दूसरा पुनर्जन्म होता है? क्या होता है उसके साथ? मुझे ये रहस्य समझाइए। फिर कहता है विच ऑफ दीज इज ट्रू, व्हाट एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? एक्सप्लेन इट टू मी, दिस इज माई थर्ड रिक्वेस्ट। कहता है ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, तीसरी, मुझे ये समझाइए। नचिकेत मांग रहा है ये किससे? यमराज से। पूछ रहा है यमराज जी से कि मुझे ये सब कुछ बताइए। एंड सिंसियरिटी ऑफ हिज यंग डिसाइपल यमराज टोल्ड नचिकेत दैट इवन द डेमीगॉड्स हैड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दिस मिस्ट्री। यमराज कहता है ये डेमीगॉड्स को, देवी देवताओं को भी समझ नहीं आता जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो। पर नचिकेत नहीं मानता है। यमराज कहते हैं मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तुम सारा धन ले लो, शक्ति चाहते हो, कोई भी संसार में कुछ वैभव चाहते हो वो मुझसे ले लो, पर ये बात मुझसे, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन, आई डू नॉट विश टू डाइवर्ज द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये यमराज कहते हैं कि मैं ये सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं बताना चाहता हूँ। तो नचिकेत कहता है कि मैं उस सब चीज़ों का लेकर क्या करूं जो इस ट्रांजिट पीरियड में मेरे को मिलेंगी, जो मेरे साथ नहीं जाती हैं, वो इस ट्रांजिटरी पीरियड में रहेंगी, उनको लेकर मैं क्या करूं? He says clearly, what shall I do with all these transitory and perishable objects? ये जो चीज़ें जिनकी अपनी आयु है, ये समाप्त हो जाती हैं भौतिक जगत की, इनको लेकर मैं क्या करूँगा? मेरा इनसे क्या वास्ता? मैं क्या करूँगा? क्योंकि ये खुद ही समाप्त हो जाएंगी और मैं भी समाप्त हो जाऊँगा। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि what is the secret of life and death? What happens after death? तो अब नचिकेत की इतनी जिद है, नचिकेत फिर कहता है एवरीथिंग दैट इज परसीव्ड बाय द सेंसेस इज मोमेंटरी। कहता है कि जो भी ये इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियां जब इनको भोग करती हैं, ये सब मोमेंटरी है। इस संसार में हम जितना भी सुख इन इंद्रियों से पाना चाहें, ये सब मोमेंटरी है, ये सब पेरिशेबल है, ये आज है कल नहीं होगा। इस नचिकेत कहता है मैं इन चीज़ों को लेकर क्या करूं? मुझे ये चीज़ें चाहिए ही नहीं जो मोमेंटरी हैं, जो पेरिशेबल हैं, जो समाप्त हो जाएंगी। फिर वो कहता है कि what shall I do with these transitory perishable things after knowing the fleeting nature of this world, who will long for mere longevity? कहता है जब इस संसार में सब कुछ टेम्पररी है, ये संसार में सब कुछ टेम्पररी है, तो मैं इसको लेकर क्या करूं? क्योंकि ये तो टेम्पररी है और मैं लंबी चीज़ें मांग कैसे ले लूं? कि he says who will long for longevity? जब संसार से जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल, लंबी आयु लेकर भी क्या करूँगा मैं? जब जाना ही निश्चित है तो लंबी आयु का क्या करना है? एंड देन ही सेज, क्योंकि उसके ये बहुत सारी ज्ञान की बातें जो वो हमें रियलाइज करा रहा है नचिकेत। ये स्टोरीज जो हैं एलिगोरिकल, ये हमें रियलाइज कराती हैं हमारी अपनी सिचुएशन, ये हमें रियलाइज कराती है हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, हमें इस संसार का इन वास्तविकता से हमें दे इंट्रोड्यूस अस टू द वास्तविकता से मिलाती हैं, टू रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड देन नचिकेत सेज I don't care to live for 1,000 years. What shall I do with that kind of out? What shall I do with such a long life? If I cannot acquire the highest wisdom and attain the supreme knowledge. मैं इतनी लंबी उम्र लेके, क्योंकि क्या कहा यमराज ने, लंबी आयु का वरदान ले लो मेरे से, तुम हजारों साल जियो, लाखों वर्ष जियो। तो नचिकेत कहता है मैं लंबी आयु लेकर भी क्या करूं? इस लंबी आयु का क्या उपयोग मेरे लिए, क्या फ़ायदा, जब मैं यही नहीं समझा कि आफ्टर लाइफ व्हाट इज़ देयर,
मृत्यु के पश्चात क्या होना है, सबसे उत्तम वाइज चीज़ क्या है समझने की संसार में, अगर मैं वो ही नहीं जाना तो मैंने हजारों साल भी जी लिया तो क्या जी लिया। तो हम ये मांगते हैं कई बार कि हमारी उम्र लंबी हो, बड़ी अच्छी हो, बड़ी हेल्दी हो, लंबी हो, पर हम विजडम नहीं मांगते हैं, हम विवेक नहीं मांगते कि हमारी ऐसी उम्र हो कि हम भगवान को जान सकें, भगवान की सेवा कर सकें, अपने लाइफ का पर्पस समझ सकें, वाई आर वी बॉर्न इन दिस प्लैनेट। तो नचिकेत यही जानना चाहता है, कहता है इफ आई कैनॉट एक्वायर द हाईएस्ट विजडम एंड अटेन द सुप्रीम नॉलेज। एंड नाउ व्हेन यमराज सॉ द क्लैरिटी एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ नचिकेत, तो नचिकेत की जब उन्होंने इतनी डिटर्मिनेशन देखी, इतना क्लियर व्यू देखा कि वो बिल्कुल पक्का है, वो डगमगाया नहीं है, हीरे जवाहरात, लंबी आयु, बहुत कुछ उसको मिल जाए, वो इस किसी से भी नहीं डगमगाया। तो अब वो जो नचिकेत है उसकी परीक्षा हो रही है, यमराज ने उसकी परीक्षा ली है। ये यमराज ने देखा कि नचिकेत तो बहुत पक्का है, तो यमराज जी ने उसे वो वरदान दे ही दिया। यमराज ने उसे ज्ञान दिया, मृत्यु का, जन्म के बाद मृत्यु आती है और मृत्यु के पश्चात क्या होता है। Now when Yamraj saw this, he gladly offered the third boon. The purpose of now, कथा उपनिषद में ये सीक्रेट फिर रिवील होता है। भगवत गीता जो है वो ज्ञान है, सारे उपनिषदों का, सारे पुराणों का सार है, सारे वेदों का सार है। उसमें भगवान क्लियरली ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। ये नचिकेत की कथा तो मैंने इसलिए ली कि हम सब भगवान का जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया है उसको समझ सकें। अर्जुन को भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में ही शरीर और आत्मा का अंतर, और आत्मा कौन है, आत्मा कहाँ जाती है, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो इस संसार में, भगवान ये सारा ज्ञान देते हैं। वही ज्ञान नचिकेत को यमराज दे रहे हैं। यमराज यहाँ पर अब नचिकेत को कहते हैं कि तुम जो हो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टेम्पटेशंस। इस संसार में बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें आकर्षित करेंगी, तुम बार बार आकर्षित होगे, इस संसार की चीज़ों से लोग आकर्षित होते हैं, और एंड उनके जो इमोशंस हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ ही रहते हैं। दे और हैविंग दोज ऑब्जेक्ट्स, या उनको वो भौतिक चीज़ें चाहिए होती हैं, या उनसे खो जाएंगी, इसका उन्हें भय होता है। तो वो दो एंग्जाइटीज़ में रहते हैं। एक एंग्जाइटी कि ये भौतिक चीज़ें प्राप्त हों, बड़ी से बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, बहुत ऐशो आराम मिल जाए, वो इसके पीछे भागते हैं। जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं, और या फिर जो है वो खो ना जाए, इसकी एंग्जाइटी रहती है इस जीवात्मा को जब वो इस भौतिक देह में होती है। फिर कहते हैं कि he begins to think that joy will come with having glamorous possessions। तो यमराज कहते हैं नचिकेत को कि जो मनुष्य है वो ये सोचता है कि बहुत कुछ मिल जाएगा तो उसे बड़ी शांति हो जाएगी, वो इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेगा तो शांत हो जाएगा। पर आगे कहते हैं कि ये सब जो है सेटिस्फैक्शन मोमेंट्री देगी, पर जब आगे आएगा तो डिससेटिस्फैक्शन लाएगी। मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन होगी, नई गाड़ी लेनी थी, मिल गई, दूसरे ही पल नया मॉडल, अगले ही महीने नया मॉडल आ गया है, अपनी गाड़ी पुरानी लग रही है, अब होता है इसको बेच दूं और नई ले लूं। इसी होड़ में, इसी में लगा रहता है मनुष्य का जो माइंड है, इस एंग्जाइटी में, इस भय में कि मुझे और जो चाहिए। फिर कहते हैं, पर्सन आइडेंटिफाइज विद दीज इमोशंस दैट गो विद द ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स, ही थिंक्स ही लव्स समवन, that he must have her to be happy, and when he has her, so often the relationship settles into something else। तो relationships में भी सुख ढूंढने का प्रयास करता है, रिलेशनशिप में भी वो ढूंढता है कि शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, पर किसी भी रिलेशनशिप में कंप्लीट सुख और शांति है ही नहीं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। और हर रिलेशनशिप टेम्पररी है, हर रिलेशनशिप इस संसार में टेम्पररी है, इस मृत्यु लोक में टेम्पररी है। तो वो सुख नहीं दे सकता, क्योंकि वो कहाँ पर एंड होगा, इट विल कल्मिनेट इनटू सेपरेशन। सेपरेशन का भय, फिर से मनुष्य भय में जीता है, फिर एंग्जाइटी में जीता है। तो एंग्जाइटी में जब जीता है तो फिर वो सुखी नहीं होता है, वो दुख से घिरा रहता है,
क्योंकि उसे फिर से भय है इस सेपरेशन का। तभी नचिकेत ये पूछ रहा है, नचिकेत ये सारा किस लिए पूछ रहा है? ये उत्तर वो चाहता है भय से निकलने के लिए। ये उत्तर वो चाहता है कि विजडम आए, उसका भय दूर हो जाए। फिर यमराज कहते हैं कि ही मे हर्ट द पर्सन ही सेड ही नीडेड। कई बार रिलेशनशिप्स की बात कहते हैं कि हम इतना उसमें जीते हैं कि इस रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप पे हम ऐसे निर्भर होते हैं कि इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर उसी व्यक्ति की कुछ ऐसी बात लगती है कि वो रिलेशनशिप वहीं ख़त्म हो जाता है, ज़रा ज़रा सी छोटी बातों पर भी। तो ईगो, हमारे ईगो हम में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करने में। तो जो मनुष्य है, जो इस संसार में है, जिसको आत्मा और शरीर का ज्ञान नहीं है, वो ईगो में जीता है, वो मिसकंसेप्शंस में जीता है, वो लंबी आयु से खुश हो जाता है, वो धन से खुश हो जाता है, वो बहुत वैभव से खुश हो जाता है, बहुत नाम कमाने से खुश हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि कितनी भी लंबी आयु हो जाए, कितना भी धन आ जाए, कितना भी सब कुछ हो, पर सेपरेशन आएगा, इस संसार से जाना है। वो जो असली चीज है, जो विजडम है, जो विवेक है, उसको नहीं प्राप्त करने का प्रयास करता। वो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढता है। तभी भगवान गीता में कहते हैं, गो फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। ये बाहरी चीज़ों से आकर्षित मत हो। ये बाहरी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन देती हैं, बाद में तो ये डिससेटिस्फैक्शन ही देंगी। तो यहाँ पर कहते हैं, देर आर मेनी वेरिएशंस ऑफ दिस थीम। द पॉइंट इज दैट अ ह्यूमन बीइंग बिकम्स अटैच्ड टू दीज थिंग्स एंड रिलेशनशिप्स and thoughts and emotions and he gets attachment to all these things. That creates suffering because none of those things or relationships last. कुछ भी लास्ट नहीं करेगा इस संसार में। हम क्यों दुखी हो जाते हैं जब कोई बिछड़ जाता है अपना? हम उस भय में जीते हैं। हम बिछड़ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मोह था, हमारी अटैचमेंट है। अटैचमेंट सिर्फ दुख लाएगी। पर इसका ये अर्थ नहीं कि हम अटैच नहीं होंगे। इट्स अ नेचुरल इमोशन। अटैचमेंट तो होगी, संसार में है, जिसके साथ भी कुछ पल बिताएंगे अटैचमेंट हो जाएगी। बट हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस अटैचमेंट का सबसे भय से कैसे निकलें? सेपरेशन का जो भय आने वाला है, उससे कैसे निकलें? उससे निकलने के लिए एक ही रास्ता है, जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो यमराज ने वो ज्ञान दिया उनको, नचिकेत को ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, मृत्यु के पश्चात आत्मा रहती है, आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर का अंत होता है, शरीर जो है वो नश्वर है, शरीर का अंत होगा, आत्मा नहीं मरेगी, और आत्मा का असली गंतव्य है भगवत धाम। नचिकेत ने पूछा है आत्मा कहाँ जाएगी? तो यमराज बताते हैं कि आत्मा अगर भगवान के स्मरण में जाती है, भगवान के स्मरण करते हुए देह त्यागती है, तो भगवत धाम को लौटती है। फिर उसे वापस लौटना नहीं पड़ता है इस संसार में। So those who are dwelling in the darkness of ignorance and are deluded by wealth and possessions are like children playing with toys, says यमराज। यमराज नचिकेत को कहते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो धन से प्रसन्न हो जाते हैं, जो भौतिक चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं, जो धन के पीछे भागते हैं, भौतिक चीज़ों को कलेक्ट करने के पीछे भागते हैं, वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे बच्चा खिलौने देखकर प्रसन्न होता है। वो बिल्कुल वैसे, दे उनको मूर्ख कहा है, दे आर फुलिश एंड दे आर लाइक चिल्ड्रन एंड दे विल बी कॉट इन द स्नेयर्स ऑफ डेथ। क्योंकि मृत्यु किसी को नहीं बख्शेगी, मृत्यु सबको आएगी। मृत्यु एक अटल सत्य है, मृत्यु को एक्सेप्ट करना अटल सत्य है। पर ऐसे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मृत्यु के रूप में भक्तों के पास मैं स्वयं आता हूँ। भक्त जो है मृत्यु में भगवान को देखते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम जपते हैं। जब इस भौतिक देह से भगवान का नाम जपा जाता है तो मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं। सो जो भगवान के पास भगवान को शरणागति देते हैं, जीवित ही वो मुक्त हैं। उन्हें मुक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो जीवित ही मुक्त है। वो धन के पीछे नहीं भाग रहे, वो उनका धन का लोभ नहीं, उन्हें आवश्यकताओं के लिए धन चाहिए, पर और इच्छाओं के पीछे भागते रहना, ये रजोगुणी है। रजोगुणी से व्यक्ति का डाउनफॉल शुरू होता है, वो नीचे और नीचे गिरता है। जब तक वो विशुद्ध सत्वा की ओर नहीं जाता, भगवान से नहीं जुड़ता है, वो असली जीवन नहीं जीता है और मृत्यु के भय में जीता है।
सो यहाँ पर यमराज कहते हैं, they remain in the snares of death and they cannot go beyond the limits of dark realm. They travel back and forth. वो उस डार्क रेलम, वो इग्नोरेंस से बाहर ही नहीं निकलते, आना जाना उनका लगा रहता है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में वो पड़े रहते हैं। जो भौतिक चीज़ों के लोभ में जीवन जीते हैं, जो भगवान के लिए जीवन जीते हैं, उन्हें फिर लौटना नहीं पड़ता। वो इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वो भगवत धाम लौट जाते हैं। वो भगवान के शरणागत हैं, वो भगवान के धाम अपने घर वापस चले जाते हैं। तो इसलिए यमराज टेल्स नचिकेत, देयर आर टू ऑल्टरनेटिव पाथ बिफोर अस इन दिस वर्ल्ड। दो ऑल्टरनेटिव पाथ हैं। वो कहते हैं कि एक है जो बड़ा ही प्लेजेंट है, जो भगवान के धाम को जाता है, और दूसरा है जो हमें यहाँ फंसाता है। सो जो इंद्रियों के पीछे भागते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरते हैं और वो इस संसार में फंसे रहते हैं।